Good morning, all my dear students. As we all know, our summer break has been completed. It has been finished. So we are going to start with our syllabus. I hope you all have enjoyed your summer break. So children, now we are going to start in English. You remember our book Marigold. हमारी इंग्लिश की बुक है मैरीगोल्ड. तो आज बेटा हम अपनी मैरीगोल्ड की बुक में वी आर गोइंग टू डू लेसन 2. Okay children, so take out page number 8. This is page number 8 of our book Marigold. तो इंग्लिश में बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे. वी आर गोइंग टू डू रीड लेसन 2 3 लिटिल पिग्स. ओके, so I'll read the story. It's a very nice story about 3 pigs, little pigs. I'm going to read this story. और आप बेटा फिंगर रखेंगे या पेंसिल रखेंगे जहाँ पे मैं रीड करूँगी. और यू ऑल मस्ट ट्राई टू डू रीडिंग. आप बेटा कोशिश करेंगे रीड करने की. वंस ट्वाइस थ्राइस यू रीड द लेसन. आपको ज़रूर रीडिंग आएगी बेटा. और आप वर्ड्स को ब्रेक करके तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से यू विल बी एबल टू रीड द वर्ड्स. ओके चिल्ड्रन, so today we are going to start with lesson 2 3 little pigs. Keep your finger or pencil where I am reading. Okay, listen this story very carefully. बहुत ही अच्छी स्टोरी है बेटा. इसको आज हम पढ़ेंगे और इन्जॉय करेंगे. So we are going to start with the story. Listen and enjoy this story. इस स्टोरी को आपको ध्यान से सुनना है और आप इस स्टोरी को एंजॉय भी करेंगे. आपको बहुत अच्छी लगेगी ये स्टोरी. ओके चिल्ड्रन, सो कीप योर फिंगर और पेंसिल वेयर आई एम रीडिंग एंड आई विल रीड एंड साइड बाय साइड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल्सो. ओके, इन हिंदी. वंस, ONCE क्या बनता है? वंस. देयर, THERE, देयर वर, WERE, वर 3 little pigs. Then full stop is there. Okay, once का मतलब होता है बेटा एक बार. ठीक है, once there were 3 little pigs. ये स्टोरी एक 3 little pigs के बारे में है. तो एक बार 3 little pigs थे. ठीक है, छोटे छोटे pigs थे. little मतलब छोटा. ठीक है, तो pigs थे. ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे. उनके नाम पढ़ेंगे. सोनू, मोनू एंड गोनू. उन तीनों पिग्स के क्या नाम थे? एक का नाम सोनू था, एक का नाम मोनू और फिर एक और का क्या नाम था? गोनू. तो 3 पिग्स थे, लिटिल पिग्स थे. उनके नाम क्या थे? सोनू, मोनू एंड गोनू. अब आगे पढ़ेंगे. सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ. ठीक है, इसमें देखिए नए वर्ड्स आएंगे. हम नए वर्ड्स को भी समझेंगे, इनकी मीनिंग भी समझेंगे. ठीक है, सोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ स्ट्रॉ. STRAW क्या बना बेटा? स्ट्रॉ. देन फुल स्टॉप इज देयर. देखिए, जो सोनू था वो कौन से घर में रहता था? वो किस घर में रहता था? जो घर स्ट्रॉ का बना हुआ था. यू कैन सी इन द पिक्चर. सी, दिस इज सोनू, दिस इज मोनू एंड दिस इज गोनू. ठीक है, जो ये सोनू है इसका जो हाउस आप देख सकते हैं ये स्ट्रॉ से बना हुआ है. ठीक है, तिनकों से बना हुआ है. अब जो तिनकों से जो घर बना होता है वो कैसा घर होता है बेटा? वो कच्चा घर जिसको हम बोलते हैं, वो कच्चा घर होता है. ठीक है, तो ये स्ट्रॉ से बना हुआ है. ठीक है, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ दिस हाउस ऑल्सो. देखिए ये स्ट्रॉ होता है, तिनके. ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट. दिस लाइन, मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स. अब ये देखिए, ये मोनू है, ये मोनू बना हुआ है, ये अपने घर के बाहर खड़ा है. देखो, और जो इसका घर है वो किससे बना हुआ है? स्टिक्स से. स्टिक्स मतलब लकड़ियों से. देख सकते हो ना आप पिक्चर में. इसका हाउस किससे बना हुआ है? इसका हाउस जो है वो स्टिक्स से बना हुआ है, लकड़ियों से बना हुआ है. तो ये भी कच्चा हाउस है बेटा. ठीक है, इट्स नॉट अ पक्का हाउस. ये कच्चा हाउस होते हैं. ठीक है, जो स्टिक्स से और स्ट्रॉ से बने होते हैं वो सब कच्चे हाउस होते हैं. ओके, सो दिस इज अ हाउस ऑफ मोनू. गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स. अब व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ब्रिक्स? BRICKS. ब्रिक्स का मतलब होता है ईंटें. ठीक है, इधर स्टिक्स, STICKS, स्टिक्स मतलब लकड़ी.
ठीक है। तो यहाँ पर जो गोनू है, ये देखो इसका हाउस किससे बना हुआ है बेटा? इसका जो हाउस है वो बना हुआ है ब्रिक्स से। ब्रिक्स मतलब ईंटों से। यू कैन सी दिस, इट्स अ हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स। ये ईंटों से बना हुआ है और ये पक्का हाउस है। आप जिस घर में रहते हैं वो भी हाउस आपका ब्रिक से बना हुआ है ना, तो वो पक्का हाउस होता है। द हाउसेज विच आर मेड फ्रॉम ब्रिक्स, जो कि घर ब्रिक से, सीमेंट से बने होते हैं, वो पक्का हाउस होते हैं। तो जो गोनू का घर है वो किससे बना हुआ है? ब्रिक से बना हुआ है, एंड इट्स अ पक्का हाउस। वो पक्का हाउस है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे। कीप योर फिंगर और पेंसिल बेटा वेयर आई एम रीडिंग। वन डे a big bad wolf came to सोनू's house. अब एक दिन क्या हुआ? एक बहुत ही बड़ा, बिग मीन्स बड़ा, बैड मीन्स बुरा, ठीक है। वुल्फ, WOLF, वुल्फ क्या होता है? भेड़िया। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ वुल्फ? वुल्फ होता है भेड़िया, ठीक है। केम टू सोनूज हाउस, जब एक दिन क्या हुआ कि एक बहुत ही बिग, बड़ा, गंदा, बुरा और भेड़िया सोनू के घर आ गया। सी, यू कैन सी दिस पिक्चर, इट्स अ वुल्फ, ये भेड़िया है, ठीक है। वो किसके घर आया? सोनू के घर आ गया। ही सेड, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। उसने क्या कहा कि पहले मैं हफ करूँगा, मतलब मैं मुंह से ऐसी तेज हवा निकालूंगा, और फिर मैं पफ की साउंड निकालूंगा, और फिर एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, और फिर मैं क्या करूँगा? इतनी ज़ोर से फूंक मारूंगा कि तुम्हारा जो घर है वो गिर जाएगा, ढह जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। फिर उसने क्या किया? सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू द हाउस डाउन। अब उसने क्या किया? आप देखो, पिक में देखो, देखो उसने क्या किया? मुंह से तेज हवा निकाली। कैसी साउंड निकाली? उसने हफ एंड पफ की, और उसने जोर से इतनी तेज मुंह से साउंड निकाला, इतनी तेज फूंक मारी उसने, ठीक है। ब्लो का मतलब होता है फूंक मारना। उसने इतनी तेज फूंक मारी कि जो सोनू का घर था, जो कि स्ट्रॉ से बना हुआ था, तिनकों से बना हुआ था, उसका जो घर था वो टूट गया, ठीक है। ये देखो, इसने जोर से फूंक मारी वुल्फ ने, और सोनू का जो घर है वो टूट गया, ढह गया। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। सोनू रैन टू मोनूज हाउस। अब जो सोनू था वो कहाँ भाग के गया? रैन मतलब RAN, रैन मतलब भागना, ठीक है। वो कहाँ भाग के गया? मोनू के घर। द वुल्फ केम टू मोनूज हाउस। अब जो वुल्फ था वो तो बहुत ही बैड था, वो तो बहुत ही बुरा था ना, तो वो क्या, उसने क्या किया? वो मोनू के घर भी आ गया। अब वहाँ पर उसने क्या कहा? ही सेड, SAID, सेड का मतलब होता है, सेड का मतलब होता है बोलना, कहना, ठीक है। ही सेड, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। अब उसने वहाँ पे भी मोनू के घर पे क्या बोला कि पहले मैं हफ करूँगा, फिर मैं पफ करूँगा, मतलब मैं मुंह से ऐसी साउंड निकालूंगा, पहले मैं हफ की साउंड निकालूंगा, फिर मैं पफ की साउंड निकालूंगा, और मैं इतनी ज़ोर से फूंक मारूंगा कि तुम्हारा घर भी टूट जाएगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू मोनूज हाउस डाउन। अब उसने क्या किया? अब यहाँ पे पिक में देखो, उसने क्या किया? बैड वुल्फ ने क्या किया? मोनू के हाउस को भी गिरा दिया। उसका जो हाउस था वो भी स्टिक से बना हुआ था, और वो हाउस जो था वो भी ढह गया, वो भी टूट गया। उसका जो हाउस था, उसने इतनी जोर के फूंक मारी बैड वुल्फ ने कि उसका, मोनू का हाउस भी टूट गया, क्योंकि इट वॉज नॉट ए पक्का हाउस, ठीक है, इट वॉज ए कच्चा हाउस। और उसने इतनी जोर के फूंक मारी कि मोनू का घर भी टूट गया। अब आगे पढ़ेंगे। सोनू एंड मोनू रैन टू गोनूज हाउस। अब जो दोनों थे पिग, सोनू और मोनू जो थे, वो दौड़ कर किसके घर गए? रैन मतलब दौड़ना, ठीक है, भागना। वो किसके घर चले गए? गोनूज घर। अब जो उनका थ्री लिटिल पिग्स थे ना, जो 3rd नंबर का पिग था गोनू, वो उनके घर चले गए, गोनू के घर, दोनों, सोनू एंड मोनू, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। द वुल्फ केम टू गोनूज हाउस। अब जो वुल्फ था वो तो बहुत ही बैड था, वो किसके घर आ गया? वो गोनू के घर भी पहुंच गया, वो वहाँ पे भी आ गया। ही सेड, आई विल हफ
and puff and I will blow your house down. अब वहाँ पे भी बैड वुल्फ ने कहा कि मैं जो तुम्हारा घर है मैं उसको तोड़ दूंगा. I will blow मतलब मैं इतनी जोर के फूंक मारूंगा कि तुम्हारा घर जो है वो टूट जाएगा. पहले मैं हफ करूंगा, फिर मैं पफ करूंगा और मैं इतनी जोर से फूंक मारूंगा कि तुम्हारा घर टूट जाएगा. ठीक है. So he huffed and he puffed, but he could not blow the brick house down. उसने जोर से फूंक मारी, पहले उसने हफ किया, फिर उसने पफ किया, फिर उसने जोर से फूंक मारी, लेकिन जो ब्रिक हाउस था मतलब जो ईंटों से बना हुआ घर था वो नहीं टूटा, क्योंकि वो बहुत ही मजबूत था, बहुत ही स्ट्रांग था. ईंटों से बना हुआ घर स्ट्रांग होता है ना. इट वॉज वेरी स्ट्रांग. ठीक है. वो जो मकान था वो बहुत ही बड़ा था, बहुत ही मजबूत था, क्योंकि वो किससे बना हुआ था? ब्रिक से बना हुआ था. इट वॉज वेरी स्ट्रांग. ओके. बिकॉज इट वॉज ए पक्का हाउस, और जो ब्रिक से मकान बने होते हैं वो पक्का हाउस होते हैं, वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं. अब आगे पढ़ेंगे. द वुल्फ वेंट अवे. अब जो वुल्फ था वो वहाँ से चला गया. वेंट अवे मतलब चले जाना. ठीक है. वो इसलिए चला गया क्योंकि गोनू का हाउस वो नहीं तोड़ पाया. ठीक है. एंड सोनू मोनू एंड गोनू लिव्ड, LIVED लिव्ड हैप्पीली, HAPPILY. कैसे पढ़ेंगे? हैप्पीली. टुगेदर इन द रेड ब्रिक हाउस. अब जो सोनू मोनू और गोनू जो 3 लिटिल पिग्स थे वो एक साथ रहने लगे हैप्पीली, मतलब वो खुश खुश. टुगेदर, TOGETHER का मतलब होता है टुगेदर मतलब एक साथ. ठीक है. वो कहाँ रहने लगे? इन द रेड ब्रिक हाउस. जो रेड ब्रिक हाउस था, जो गोनू का घर था, वो तीनों के तीनों पिग्स उस घर में हैप्पीली खुशी खुशी रहने लगे. हैप्पीली मतलब खुशी खुशी. ठीक है. तो ये बेटा स्टोरी है हमारी 3 लिटिल पिग्स. आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी. और आप क्या करेंगे? आज इसकी रीडिंग करेंगे. प्रैक्टिस इट स्टूडेंट्स. आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे रीडिंग की आपको उतना ही आएगा. आपको नए वर्ड्स मिले हैं बेटा इसमें, इस लेसन में नए नए वर्ड्स मिले हैं आपको बहुत सारे. तो आप बेटा कोशिश करेंगे, यू विल डेफिनेटली डू द रीडिंग गुड. ठीक है. यहाँ पे देखिए न्यू वर्ड्स हैं कुछ. एंड, बैड, बिग, बट, नॉट, वन, पिग, द, वॉज. Here are some new words. Do the reading of this also. Let's read. इसमें देखेंगे, यहाँ पे भी रीड करेंगे. The wolf was big and bad. जो वुल्फ था, जो भेड़िया था, वो बहुत ही बड़ा था और बैड था. बैड मतलब बुरा था. वो बैड इसलिए था क्योंकि उसने उन दोनों के घर तोड़ दिए थे ना, सोनू और मोनू के. ठीक है. और यहाँ पे पढ़ेंगे द पिग वॉज नॉट बिग. जो पिग था वो बड़ा नहीं था. वॉज नॉट बिग. ठीक है children. So today that's all in English. Do the reading of this lesson children and take care. We will meet in next class. Bye everyone.